आज हम बात करेंगे झारखंड के धनबाद और झरिया इलाके की उस सच्चाई पर जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठता है। यहाँ की जमीन अचानक धंस जाती है, गहरे गड्ढे बन जाते हैं और कई बार लोग इन गड्ढों में समा जाते हैं। यहाँ समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि यहाँ के हजारों लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। हाल ही में कई बड़े हादसे हुए हैं जहां चाल धंसने से और ऊपर की मिट्टी ढहने से लोगों की जान चली गई। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि अब तक कितनी घटनाएं हुई हैं और क्यों जमीन धंसती है और भविष्य में यह संकट और कितना बड़ा हो सकता है। धनबाद का इलाका कोयला खनन के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ ज्यादातर जगहों पर ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि ऊपर की मिट्टी हटाकर कोयला निकालने का काम होता है। अब ऊपर की मिट्टी यानी कि टॉप लेयर हटा दी जाती है और फिर उस मिट्टी को सुरक्षित तरीके से वापस नहीं भरा जाता तो खाली जगह कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे या अचानक मिट्टी खिसक जाती है, जिससे स्थानीय भाषा में चाल धसना भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। यह धसना इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े ट्रक, सड़कें और कई लोग तक इसमें समा जाते हैं। सितंबर 2025 में धनबाद के कतरास इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर ऊपर से ओवरबर्डन यानी कि खनन के दौरान निकाला गया मलबा अचानक खिसक जाता है। उस समय एक सर्विस वैन वहां से गुजर रही थी। भारी मिट्टी और चट्टानों के ढहने से वह वैन गहरे गड्ढे में गिर जाती है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ड्राइवर गायसुर दास भी शामिल थे। वह घटना पूरे देश की सुर्खियों में रही और इससे एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। चलिए बात करते हैं साल 2023 की। साल 2023 में झरिया के कुसुंडा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पे 3 महिलाएं, जिनका नाम था पार्ला देवी, थांदी देवी और मंडवा देवी, रोजमर्रा के काम से बाहर निकली थी। तभी अचानक जमीन उनके पैरों तले धंस गई और वह गहरे गड्ढे में समा गई। बचाव का कोई मौका नहीं था और मौके पर ही तीनों की मौत हो जाती है। यह घटना दिखाती है कि यहाँ लोग जमीन पर चलते हुए भी सुरक्षित नहीं है। इसी तरीके से अक्टूबर 2023 में मगमा क्षेत्र के कपसरा कोलियरी में 2 लोगों की मौत हो गई। वे अवैध खनन कर रहे थे और अचानक भूमिगत हिस्सा ढह जाता है। इसके अलावा कई मजदूर अंदर फंसे रहे। हालांकि पुलिस और कोलवरी प्रबंधन ने समय पर रेस्क्यू किया, लेकिन 2 जानें चली जाती हैं। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि चाल धंसना सिर्फ कानूनी खदानों की समस्या नहीं है, बल्कि अवैध खनन से भी मौतें लगातार धनबाद और झरिया के इलाकों में हो रही है। अगर हम सिर्फ पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट देखें तो चाल धंसना और ओवरबर्डन स्लाइड जैसी घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मौतें पक्के तौर पर दर्ज हुई हैं। अनऑफिशियल कितने होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसमें 7 मौतें जो हुई हैं वो रामक नाली में हुई हैं, 3 जो हुई हैं वो गुंडूडी में हुई हैं और 2 हुई हैं कपसरा में। इसके अलावा कई अन्य घटनाएं हैं जहां मजदूरों या स्थानीय लोगों के फंसने और मरने की आशंका जताई गई, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर इस इलाके में जमीन धंसने से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अनऑफिशियल बहुत ज्यादा है। धनबाद की जमीन धंसने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। ऊपर की मिट्टी हटने के बाद सुरक्षित तरीके से भरा नहीं जाता है। दूसरा, खनन का दबाव इतना ज्यादा है कि मलबे के ढेर या फिर जो ओवरबर्डन डंप होते हैं वो असंतुलित होकर के गिर जाते हैं। बरसात का पानी मिट्टी को कमजोर कर देता है, जिससे ढलान और तेजी से पानी खिसकता है। अवैध खनन में कई इंजीनियरिंग या फिर सुरक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं की जाती है, जिससे अचानक जमीन फट जाती है या धंस जाती है। जमीन धंसने की सबसे बड़ी कीमत यहाँ के आम लोग चुका रहे हैं। जिन इलाकों में धसाव होता है वहां के लोगों को अचानक घर छोड़ना पड़ता है। कई बार वो पूरी बस्ती ही खाली कर देते हैं। स्कूल, साइट, सड़क, अस्पताल सुरक्षित नहीं रह पाते। जिनके घर धंस जाते हैं उन्हें तुरंत कोई राहत नहीं मिलती है सरकार के द्वारा। जिन परिवारों के लोग मरते हैं उन्हें मामूली मुआवजा देकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन डर की जो परछाई रोज उनके सिर पर मंडराती है, उसका कोई भी इलाज सरकार या फिर वहां की कोयला खदान की कंपनियां नहीं करती हैं। धनबाद के कई हिस्सों में सड़कें अचानक फट जाती हैं। कई बार रेलवे ट्रैक तक असुरक्षित हो जाते हैं। यह इलाका देश के लिए कोयला उत्पादन का केंद्र है, लेकिन बार बार जमीन धंसने से यहाँ की उत्पादन गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। कंपनियों को बड़ा आर्थिक नुकसान लगातार उठाना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है, जिनकी जिंदगी और रोजगार सीधे दांव पर लगे रहते हैं। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि आने वाले सालों में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ के पुराने खनन क्षेत्र खाली पड़े हुए हैं।
जिनमें किसी तरह की स्थायी भराई नहीं की गई है। ओवरबर्डन के ढेरों को भी वैज्ञानिक ढंग से स्टेबल नहीं किया गया है और जैसे जैसे समय बीतेगा ये ढेर और कमजोर होंगे और अचानक बड़ी बड़ी भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि धनबाद के कई इलाके भविष्य में और भी खतरनाक बन सकते हैं। सरकार और कंपनियां कई बार दावा करती हैं कि सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। 2009 में झरिया मास्टर प्लान लाया गया था और 2025 में इसे संशोधित करके फिर से मंजूरी दी गई। इसमें चाल धंसने वाले इलाकों से लेकर लोगों को निकालना और सुरक्षित रखना, इन योजनाओं पर ध्यान दिया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक केवल कुछ हजार परिवार ही शिफ्ट हो पाए हैं। लाखों लोग अब भी उन्हीं खतरनाक इलाकों में रह रहे हैं जहां कभी भी जमीन धंस सकती है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब खतरा इतना बड़ा है तो लोग क्यों नहीं निकलते। असल में जवाब सीधा है, रोजगार और आजीविका। यहाँ के ज्यादातर लोग खदानों पर निर्भर हैं। अगर वे खदान वाले इलाके से बाहर चले जाएंगे तो उनकी रोजमर्रा की कमाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सरकार ने जो पुनर्वास कॉलोनियां बनाई है वहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग खतरे में रहना ज्यादा आसान समझते हैं बजाय सुरक्षित जगह पर बेरोजगार होना। इस समस्या का हल आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहले खतरनाक इलाकों का पूरा सर्वे होना चाहिए और लोगों को तुरंत निकाला जाना चाहिए। दूसरा, ओवरबर्डन डंप को वैज्ञानिक तरीके से स्थिर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा, अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें इसी के चलते होती हैं। चौथा, पुनर्वास कॉलोनियों में रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पांचवा, निगरानी के लिए सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि चाल धंसने के संकेत पहले से ही मिल सके। रामक नाली का हादसा, गुंडू डी की त्रासदी और मगमा की मौतें हमें यह याद दिलाती हैं कि यह संकट केवल तकनीकी नहीं हो सकता है बल्कि सामाजिक और मानवीय भी है। अगर अब भी लापरवाही हुई तो आने वाले समय में और बड़ी आपदाएं होंगी। धनबाद की जमीन कब और कहां धंस जाएगी यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन यह तय है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो ऐसी खबरें बार बार सामने आती रहेंगी। धनबाद की कहानी सिर्फ खनन और कोयला उत्पादन की नहीं है, यह वहां रहने वाले लोगों की, लाखों लोगों की जद्दोजहद की कहानी है जो रोज मौत के सांचे में जी रहे हैं। चाल धंसना और उसके ऊपर की मिट्टी के ढहने से हुई मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने आप को और अपने परिवार वालों को खोया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। धन्यवाद।